नमस्कार, जय भीम साथियों। आज हम पहुंचे हैं बिहार के बोध गया में, जहां पर गौतम बुद्ध जी का हम एक पार्क देखने आए हैं, जहां पर 80 फुट की, ये देख सकते हैं आप, 80 फुट की जो उनकी स्टेचू है वो लगी है। फिलहाल यहाँ पर एक काम चल रहा है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के से पहले यहाँ पर साफ सफाई हो जाए, ताकि यहाँ आने वाले जो देश विदेश से लोग आते हैं वो यहाँ पर दर्शन करेंगे तो उनको ये भी लगेगा कि यहाँ पर साफ सफाई है। और हमारे साथ मुकेश जी हैं, इनसे बात करेंगे। जी मुकेश जी, कैसा लग रहा है आपको? मैं विजय जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद देता हूँ और समस्त देशवासियों को आगामी बुद्ध जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और जैसा अभी विजय भाई ने बताया कि जो यहाँ 80 फीट की स्टेचू एक बुद्ध विहार में स्थापित है, उसकी हम देख रहे हैं कि सेटिंग लगी हुई है। बुद्ध जयंती की तैयारियां बड़े हर्षोल्लास से की जा रही हैं। उस पर पेंटिंग, रंग रोगन की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि देश विदेश से लाखों करोड़ों भिक्षु और उपासक उपासिकाएं जो आते हैं उनको अच्छा लगे कि हाँ भाई, हमारी जो धरोहर है वो बहुत अच्छे से संजो के रखी गई है। नहीं, आप यहाँ आंदोलन की भी बात कर रहे थे कि यहाँ महाबोधि महाविहार का भी कोई आंदोलन चल रहा है। हाँ विजय जी, जैसा मैं अवगत है कि पिछले 78 दिनों से महाबोधि जो विहार है उसमें कुछ मनुवादी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बुद्ध के बराबर में विष्णु और शिवलिंग स्थापित करके उन्होंने पाखंड चालू रखा है। तो हमारे जो लोग हैं उन लोगों को वहाँ सही रूप से दर्शन भी नहीं किया जाता। तो उनके मुक्ति के लिए उन मनुवादियों को उस मंदिर से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना यहाँ हमारे समुदाय के लोगों ने, बौद्ध लोगों ने दिया हुआ है। और उनकी मांग है कि जो 1949 में एक एक्ट जो लागू किया गया था, तत्काल के जो डीएम थे उनको लेकर एक कमेटी निहित की गई, जिसमें 4 बौद्ध भिक्षु और 4 अन्य समुदाय, यानी मैं खुल के बता देना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनको लेकर एक कमेटी निर्धारित की गई। और उस कमेटी का सर्वा वो डीएम साहब थे। बता रहे हैं कि 12 तारीख को 12 लाख लोग यहाँ उपस्थित होंगे, इसी मान सम्मान के लिए कि अपनी विरासत को बचाया जाए। जी विजय भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आगामी बुद्ध जयंती पर जो घोषित है वो 12 लाख अनुयायी इस आंदोलन में बुद्ध जयंती के अवसर पे यहाँ शामिल होंगे और अपनी इस विरासत को इन पाखंडवादी सोच के लोगों से मुक्त कराने के लिए यहाँ अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे साथ दूसरे साथी हैं वीरपाल जी, मेरठ से आए हैं। सर, आप मेरठ से आए हैं और धरना स्थल पर भी पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है धरना स्थल से कि आपका जो महाबोधि महाविहार है वो ये पंडे पुजारी छोड़ सकते हैं? क्या अनुमान लगता है आपको? देखिए, जल्दी से तो ये जो मनवादी ताकतें हैं तेज जल्दी से तो ये हमारे महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं कर सकते। इसके लिए एक बहुत बड़ी और संघर्षशील लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हमारे जो भंते लोग हैं, बौद्धिस्ट हैं, वो अपना तन मन धन से सहयोग देकर आंदोलन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण व्यवस्था से मुक्त करा जाए। और जो 1949 में डीटी एक्ट लागू हुआ था वो रद्द किया जाए। उसे रद्द होते ही उस पे पूर्ण रूप से बौद्धों का कब्जा हो जाएगा। उनका ये प्रयास है और ये आप यहाँ सफल होना चाहिए। बुद्ध के स्थल देखे हैं आपने जो सम्राट अशोक जी ने बनवाए, या कुछ बुद्ध से जुड़े हुए लोगों ने भी बनवाए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ हम आए हैं? आज हम पहली बार बिहार के बोध गया में आए हैं। यहाँ काफी संख्या में जो बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है
उनमें हम गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिलती है, शांति प्रिय माहौल है। और हम तो ये चाहते हैं कि देश के सभी कोने कोने से यहाँ लोग आए, और जो बाबा साहब का भी सपना था कि हमारे देश को पूर्ण रूप से बौद्धमय बनाया जाए, तो बाबा साहब का सपना भी तभी पूरा हो सकता है जब लोग इस क्षेत्र को जानेंगे, इस बारे में जानेंगे, जागरूक होंगे और राष्ट्र को बुद्धमय बनाने की कोशिश की जाए। तो हमारे साथ थे वीरपाल जी और बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आए हैं कि किस लिए यहाँ पर आए हैं, वो आप लोगों को बता दिया सबने। और यहाँ मैं बता रहा था कि गौतम बुद्ध जी की 80 फीट की ये प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ काम चल रहा है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है। बुद्ध पूर्णिमा हमारे देश में बहुत ही अच्छी तरीके से मनाई जाती है क्योंकि उस दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उनका परिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। तो क्योंकि यहाँ सफाई करने का मकसद यही है, बुद्ध पूर्णिमा है, इधर देश विदेश से भी लोग आते हैं तो उनको भी लगे कि यहाँ पर बुद्ध के मानने वाले हैं और साफ सफाई है, तो इस वजह से यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पैड़ बंधी हुई है, जैसे बुद्ध की जो 180 फुट की जो प्रतिमा है उसको बिल्कुल साफ किया जाए ताकि यहाँ पर एक लाइट डेकोरेशन भी होगी इसके बाद में, और यहाँ रात का नज़ारा भी देखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आगे चलेंगे, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है, काफ़ी इतिहास यहाँ देखा है हमने अपना। यहाँ और भी लोग हैं, राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हम काफ़ी लोग आए हैं, हमारी एक टीम है, तो हम उनसे माइक राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय सिंह कैन जी। सर आप यहाँ पहुँचे हैं, पहले तो आंदोलन की बात करेंगे। हाँ कि किस तरह से आंदोलन चल रहा है और आप आंदोलन में शामिल हुए तो आपकी तरफ से क्या कुछ हुआ? देखिए, इतना बड़ा ये राष्ट्रीय आंदोलन है और राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। तो महाबोधि विहार जो है हमारे बोध गया का, ये सैकड़ों साल की लड़ाई है और ये इस पे जो है ब्राह्मणवादियों का कब्जा है एक तरीके से, और जो महंत है वहाँ का सारी पावर उसको दी हुई है। 4 बौद्ध भी हैं उसमें, बौद्ध भिक्षु भी होते हैं, लेकिन उन्हें कोई पावर नहीं है, वो केवल सपोर्टिंग मटेरियल है। तो उसके खिलाफ के बौद्धों की जो विरासत है, सम्राट अशोक की जो विरासत है, वो बौद्धों को दी जाए, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। और आप भी महासचिव हैं हमारे यहाँ इसके महासंघ के, राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ के, और सब पदाधिकारी के सारे मैं एक एक नाम गिनाऊं तो सभी लोग यहाँ आ जाओ भाई, कहाँ गए? तो सब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, 11 लोग हम यहाँ आए हैं और यही देख कर आए हैं कि ये जो हम ये दिखाने के लिए आए थे कि हमारी कौम अभी जिंदा है, मरी नहीं है। वैसे तो सारा समाज सोया पड़ा है, लेकिन फिर भी जो 5% लोग हैं भागे फिरते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो आप लोग सब लोग जो हैं जिंदा, लाश तो नहीं है, कम से कम जिंदा लोग हैं, आपने ये साबित किया है। तो ये तो आंदोलन की बात है, हम उसमें भागीदारी किया आप सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि संगठन भले ही छोटा हो लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में आप लोगों ने हिस्सा लेकर ये इतिहास बनाया है, अपने संगठन के लिए भी और अपने समाज के लिए भी, अपने क्षेत्र के लिए भी, अपने जिले के लिए भी, अपने देश के लिए। और क्या कहना चाहोगे? और क्या कहना चाहोगे? और क्या कहना चाहेंगे, मैं तो देखिए, अगर ये वीडियो अगर लोग देखते हैं आगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जब भी मौका मिले, विशेष रूप से 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सब लोग यहाँ पहुंचे और एक बड़ा आंदोलन जो है यहाँ खड़ा हो रहा है उसमें जरूर भागीदारी करें। और उसके बाद भी जब भी मौका मिले, जब लोग सभी लोग एक एक करके यहाँ, जितने भी जो जिंदा लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनकी तो बात ही क्या करनी है, जो जिंदा अपने आप को समझते हैं, जो मिशनरी अपने आप को समझते हैं, वो यहाँ 1, 2, 4 दिन जरूर अपने दें
और बाबा साहब के इस मिशन में, तथागत गौतम के इस मिशन में, सम्राट अशोक के इस मिशन में, हैं? विरासत बचाओ। हाँ, विरासत बचाने के लिए अपने समाज की, अपने धर्म की, तो विरासत बचाने के लिए हमको यहाँ जरूर अपना समय जरूर यहाँ दें, 1 या 2 दिन आके, या 3 दिन 4 दिन, जितना भी संभव हो। बिल्कुल, अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही और मान्यवर साहब काशीराम भी इस बात को कहते थे कि गलती उसकी नहीं है जो सो रहा है, क्योंकि वो तो सो रहा है, उसकी क्या गलती है। लेकिन गलती उसकी है जो सोने का नाटक कर रहा है, क्योंकि वो सुन भी रहा है और सो भी नहीं रहा और नाटक भी कर रहा है सोने का। तो हम जो है कम से कम ना तो उन सोए हुए में हैं और ना हम नाटक करने वालों में हैं। और ऐसे समाज के जितने भी लोग हैं, मैं तो सबसे अपील करूंगा कि जरूर यहाँ आए और अपनी भागीदारी 12 तारीख को सुनिश्चित करें बोधगया में। एक हो जाओ सब। और सारे, मैं तो कह रहा हूँ राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का हमें फायदा क्या होगा अगर आप लोग ऐसे आंदोलनों में भी अगर नहीं आएंगे, तो क्या फायदा होगा आप लोगों का। मैं राजनीतिक पार्टियों, सभी पार्टियों से निवेदन करता हूँ, जितने भी जो अंबेडकर समाज के लोग हैं वो जरूर यहाँ पहुंचे और अपना समर्थन इन आंदोलनकारियों को दें। ये सारे के सारे आंदोलनकारी जितने भिक्षु लोग हैं या गैर भिक्षु भी हैं, तो वो सब हमारे पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं है। तो आप लोग भी अपने इसमें भागीदारी करिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ समाज की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही अध्यक्ष जी ने। और हमारे साथ हैं तेजपाल जी हैं, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। तेजपाल जी, क्या कहना चाहोगे आप? जी सर, आपसे कुछ समय पहले हमें हमारे गुरु थे, उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि एक जंगल में आग लगी और उस जंगल को आग बुझाने के लिए वहाँ के कुछ पक्षी भी जल गए, लेकिन कुछ छोटी चिड़िया एक थी जो वहां से पानी ढो ढो के अपने मुंह में और जंगल को बुझाने के लिए काम कर रही थी, लेकिन वो जिंदा थी इसलिए उसने ऐसा काम किया। उसका जमीर जिंदा था, वो मरी नहीं थी, मरी तो दुनिया गई, लेकिन हमारा जमीर जिंदा है। हम इसलिए अपने आहुति देने के लिए, इस संगठन के लिए हम मजबूत होकर आए हैं और तन मन धन से हम लोग इसको समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इससे मुक्ति करा दें और जब तक हम यहाँ रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अध्यक्ष जी। हमारे साथ में बाबूजी हैं हमारे, और बहुत जागरूक हैं, वो भी बात करेंगे। बताओ। बहुत कम बोलता आप आंदोलन में आए हो, नहीं आंदोलन कैसा लग रहा है आपको? और आपने प्रतिमाएं भी देख ली बुद्ध की। आंदोलन में तो आए हैं हम, बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे हम आंदोलन में शरीर, आप बुजुर्ग हो, जवान लड़के घर पे पड़े हैं। हाँ खैर, वो तो खैर है, उन्हीं की सहायता से मैं आया हूँ यहाँ, सपोर्ट से आया हूँ। क्या आप जाओ जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, बाबा साहब के, गौतम बुद्ध के लिए उनकी जो धरोहर मनुवादियों ने हड़प रखा है, तो क्या लगता है वो छोड़ देंगे मनुवादी? क्या देखो ऐसा है, 75 साल से ज्यादा हो गए। हाँ 75 साल से ज्यादा हो गया है। जब तक लगे रहेंगे तब तक ये छोड़ने वाले नहीं है। अपनी सत्ता भी आनी जरूरी है। हाँ समझे, कोशिश करना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्ध के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं, इसलिए शांति से हम मांग रहे हैं। शांति से, हाँ। और इनको दे देना चाहिए, क्योंकि 75 साल हो गए, देश आजाद हो गया, लेकिन हमारा मंदिर आजाद नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। हम किसी को मार तो सकते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम मर तो सकते हैं, एक मर जाएगा, 2 मर जाएंगे, 10 मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी के लिए तो उनका वो मिलना चाहिए। गलत का विरोध खुल के करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा ही बोलना चाहता हूँ मैं। चलो, जय भीम।